आज की वीडियो में बात करेंगे मानहानि का केस कौन कर सकता है और कब मानहानि होती है, किन बातों को लेकर मानहानि मानी जाती है। बात करेंगे आईपीसी की धारा 499 मानहानि कब होती है, आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए दंड, आईपीसी की धारा 501 मानहानि कारक जानी हुई बातों को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, आईपीसी की धारा 502 मानहानि कारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि किन तथ्यों, किन बातों से, कौन कौन से आरोपों से, कौन कौन सी बुराइयों से आप किसी व्यक्ति पर मानहानि का केस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग इमेज है, अपनी अपनी इज्जत है। व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस संहिता की धारा 499 से 502 तक मानहानि के बारे में प्रावधान किया है। देखिए, आईपीसी की धारा 499 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर लांछन लगाता है, या मान लीजिए आपके परिवार में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई की या आपकी बहन की, या मान लीजिए आपकी माँ की, मान लीजिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति मर चुका है और उस मरे हुए व्यक्ति पर भी आपका गांव का या मान लीजिए कोई भी सदस्य आपके उस मरे हुए व्यक्ति पर लांछन लगाता है, तो वहां पर भी मानहानि होती है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आप पर गलत लांछन लगाता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके अवैध संबंध जो है वो किसी महिला के साथ या मान लीजिए किसी लड़की के साथ आपके अवैध संबंध हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह स्थिति मानहानि की होगी, आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपके समाज, आपकी जात बिरादरी या मान लीजिए आपके समूह या आपको चोर या मान लीजिए कोई ऐसा टीका टिप्पणी करता है जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो वहां पर मानहानि का मामला दर्ज होगा। चलिए जान लेते हैं क्या क्या अपवाद हैं, कब कौन कौन से विषय मानहानि के दायरे में नहीं आते हैं, ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहला अपवाद है सत्यवाद का लांछन लगाना, जो लोक कल्याण हित के लिए जरूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके मोहल्ले में, मान लीजिए बाजार में कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजें बेचता है खाने की जिससे लोग खाने से बीमार पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज ली और वो खराब निकल गई, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो खराब तेल या मान लीजिए खराब खाने की चीज बेच रहा है, और ऐसी कंडीशन में यदि मान लीजिए आप लोगों से कहते हैं कि आप वहां न जाएं, वो बेकार चीज बेचता है, इससे खाने से बीमार पड़ जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वह मानहानि का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि यह अपवाद है। ऐसी कंडीशन में मानहानि के कारण बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से यह कहते हैं कि उस व्यक्ति को आप कोई भी सौदा या मान लीजिए कोई भी सामान उधार मत देना, क्योंकि उस व्यक्ति का लेन देन जो है वो बहुत खराब है। तो वास्तव में अगर आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं और उसके बारे में वास्तविक ये सही जानकारी है, ऐसा व्यक्ति जो है वो बेईमान है या मान लीजिए पैसे लेन देन में बेकार है, और आप किसी को बता रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, इससे आप लोगों का भला कर रहे हैं, ये विषय मानहानि का नहीं बनेगा अगर सही है ये बात। तो अगला अपवाद है अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जवाब। यदि कोई अधिवक्ता किसी व्यक्ति के नोटिस का जवाब अपने लिपिक से लेखबंद करवाता है तथा ऐसे जवाब में लांछन होते हैं, तब भी ऐसी धारा 499 या 500 के प्रयोजनार्थ प्रकाशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिवक्ता का यह कार्य होता है और वृत्ति संसूचना के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है। देखिए, अधिवक्ता जो है, जैसे मान लीजिए कोई अधिवक्ता आपको नोटिस भेजता है और नोटिस में लांछन लगाता है, तो एक अधिवक्ता जो है वो मानहानि के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि उसका यह कार्य होता है। अब बात करेंगे मानहानि के लिए कितने वर्ष का कारावास है। दोस्तों, अभी मैंने बताया था आईपीसी की धारा 499 कि मानहानि कब होती है, किन कंडीशन में मानहानि का मामला बनता है। अगर मामला मानहानि का बन गया तो उसके लिए आईपीसी की धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किया है, जिसमें जो व्यक्ति अन्य किसी की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है।